कैश मेमोरी की अगर हम बात करें तो ये हमारा जो है इट्स अ लॉजिकल पार्ट ऑफ रैम, fastest small size volatile or temporary on chip computer memory that are located near to processor, stores recently referred addresses and their associative data। ये जो है recently referred addresses को भी स्टोर करता है और उसमें ये जो मेमोरी है रिसेंटली एड्रेसेस को भी स्टोर करती है और उससे एसोसिएटिव डाटा को भी स्टोर करती है। कैश मेमोरी हमारे पास बेसिकली ये एक पार्ट है हमारे पास रैम का जो कि स्मॉलेस्ट, फास्टेस्ट और वोलेटाइल टेम्पररी ऑन चिप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। इसमें ये क्या करता है, हमें मैक्सिमाइज जो है वो स्पीड प्रोवाइड करती है कैशे, और जो है क्विकली हमारे पास डाटा को रिट्रीव करवाती है। सपोज अगर हमारे पास सीपीयू को कुछ डाटा रिक्वायर्ड है, जो कि उसे कमांड मिली है यूजर की तरफ से कि मुझे ये डाटा रिक्वायर्ड है, तो सीपीयू पहले किसके पास जाएगा, कैश के पास जाएगा। अगर उसे वहां से वो डाटा मिल जाता है तो वो डाटा वहां से लेके तो उसको जो है रिटर्न कर देगा, ठीक है, एज अ आउटपुट और एज अ रिजल्टेंट। लेकिन अगर कैश में वो डाटा नहीं होगा तो सबसे पहले फिर सीपीयू को कहाँ जाना पड़ेगा, मेन मेमोरी में। वहां पे हमारे पास जो 5 स्टेप्स होते हैं हमारे के, सबसे पहले जो है हमारी इंस्ट्रक्शन डिकोड होती है, फिर उसके ऊपर फर्दर प्रोसेसिंग होती है, फिर वो एग्जीक्यूट होती है, फिर उसका रिजल्ट हमें मिलता है। तो ये एक लंबा चौड़ा प्रोसेस हो जाता है जो कि टाइम कंज्यूमिंग ये टास्क है। तो इस वजह से कैश जो है, अब सीपीयू जो है वो क्या करता है, वो सबसे पहले कैश के पास जाता है और वहां से डाटा जो है वो फाइंड करता है। अगर उसे मिल जाता है वो रिटर्न कर देता है, अगर नहीं मिलता तो वो मेन मेमोरी में जाकर तो फिर उसको जो है वो कैश में लाता है और फिर वहां से उसको रिटर्न करवाता है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो सीपीयू है वो वर्ड ट्रांसफर होता है कैश में भी और कैश से भी। और लेकिन जो कैश है वो मेन मेमोरी से ब्लॉक ट्रांसफर करती है। डेट्स वाई कैश इज फास्टर एंड कैश जो है वो फास्टर है क्योंकि वो वर्ड टू वर्ड करती है। लेकिन अगर हम वो कैश जो है वो मेन मेमोरी से ब्लॉक ट्रांसफर करवाए तो वो थोड़ी सी स्लो वर्किंग करती है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास आ गया लेवल्स ऑफ कैश मेमोरी। लेवल्स ऑफ कैश मेमोरी बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो 3 लेवल्स हैं हमारे पास। लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, ठीक है। लेवल 1 को हम जो है वो प्राइमरी कैशे भी कहते हैं एंड इज एक्सट्रीमली फास्ट बट रिलेटिवली स्मॉल एंड इज यूजुअली एम्बेडेड इन द प्रोसेसर चिप एज सीपीयू कैश। मतलब ये जो है लेवल 1 हमारे पास ये समहाउ स्मॉल तो है लेकिन इज द फास्टेस्ट मेमोरी। मतलब अगर सीपीयू को कोई डाटा रिक्वायर्ड होता है तो वो सबसे पहले जो जहाँ पे चेक करता है वो करता है लेवल 1 में, क्योंकि इट्स क्लोजेस्ट टू द सीपीयू। अगर उसे यहाँ से नहीं मिलता देन वो लेवल 2 में चेक करता है, अगर उसे वहां से भी नहीं मिलता तो लेवल 3 में चेक करता है, और अगर उसे वहां से भी नहीं मिलता तो फिर वो मेन मेमोरी के साथ कांटेक्ट करता है। इट्स मीन लेवल 1 हमारा स्मॉल है लेकिन फास्टेस्ट। लेवल 2 थोड़ा सा L1 से बड़ा है लेकिन L3 से छोटा है लेकिन फास्ट है। लेकिन जो L3 है, नो डाउट कि वो जो है स्पेस उसकी काफी ज्यादा है लेकिन वो स्लो है। क्यों स्लो है? क्योंकि उसने जो है वो डाटा उठाना होता है मेन मेमोरी से ब्लॉक वाइज, ठीक है। तो इस वजह से भी ये स्लो है। अब अगर सीपीयू को लेवल 1 में हमारा रिक्वायर्ड डाटा मिल जाए तो इसे कहते हैं कैशे हिट, अगर नहीं मिले तो कैश मिस, ठीक है। इसी तरह से लेवल 2 लेवल 3 में जब वो करते जाते हैं चेक तो इस चीज को है जो इंश्योर किया जाता है कि हमें किस लेवल पे जो है वो डाटा मिल रहा है। इसी तरह से अगर लेवल 1 जो है हमारा वो मोस्ट रिसेंटली जो होते हैं ना स्टोर ड्रेसेस या डाटा वो स्टोर करवाता है। जो लेवल 2 है मोस्ट फ्रिक्वेंटली बाय यूजर, मतलब यूजर ने जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज की हैं उनको स्टोर करता है। और जो लेवल 3 है यूज्ड एवर, जो कभी हमने यूज किए हों उनको स्टोर करता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ कैश मेमोरी। कैश एड्रेसेस, कैश साइज, मैपिंग फंक्शन, रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, राइट पॉलिसी, लाइन साइज, नंबर ऑफ कैश, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द कैश एड्रेसेस। अब फिजिकल, इसमें दो चीजें हैं, एक है फिजिकल कैश और एक है लॉजिकल कैश। फिजिकल कैश क्या करता है, स्टोर्स डाटा यूजिंग मेन मेमोरी फिजिकल एड्रेसेस, सो इट्स प्लेस्ड इन मेन मेमोरी। MMU translate the virtual address to physical address in main memory।
MMU means मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। सपोज हमें जो है वो कोई चीज रिक्वायर्ड है मेन मेमोरी से जो कि कैशे में नहीं है, तो कैशे का तो लॉजिकल एड्रेस होता है ना, तो उस एड्रेस ने पहले कन्वर्ट होना है फिजिकल एड्रेस में जो कि करता है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, और फिर उस एड्रेस के थ्रू जो है वो डाटा को फेच करता है मेन मेमोरी से। लेकिन अगर हम लॉजिकल कैश की बात करें तो दिस द कैश कैन बी प्लेस्ड बिटवीन प्रोसेसर एंड द एमएमयू और बिटवीन एमएमयू एंड मेन मेमोरी। The processor accesses the cache directly without going through the MMU. Why? Because logical cache, there is no need in logical cache to convert the logical or virtual address into physical address. That's why MMU are not involving in this scenario in logical cache. This is the physical representation of these both diagrams, लॉजिकल कैश एंड फिजिकल कैश। जिस तरह के मैंने बताया आपको डिफाइन किया है कि लॉजिकल कैश में जो है डाटा को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसफर होने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज अगर तो प्रोसेसर ने किसी चीज की रिक्वेस्ट की और वो उसे कैश में मिल गई तो वहीं से उसके जो है वो डाटा रिटर्न हो जाता है प्रोसेसर को। लेकिन अगर वही चीज जो है उससे कैश में नहीं मिलती तो फिर उसको मेन मेमोरी से लेनी पड़ती है, तो इसलिए उसका कैश का लॉजिकल एड्रेस कन्वर्ट होता है फिजिकल एड्रेस में, फिर वो जाके मेन मेमोरी से डाटा या जो भी चीज रिक्वायर्ड होती है रेलिवेंट उसको लेता है और फिर उसको कन्वर्ट करके हमारे पास प्रोसेसर को रिटर्न करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कैश साइज की। कैश साइज इज इम्पोर्टेंट टू योर एप्लीकेशन। कैश साइज जो है बेसिकली हमारा डिपेंड करता है, ना तो वो ज्यादा छोटा होना चाहिए ना ही ज्यादा बड़ा होना चाहिए। इट शुड बी कंपेटिबल विद आवर एप्लीकेशन विच वी आर रनिंग। और ये डिपेंड करता है हमारे डिजाइनर पे कि उसने कैश का साइज किस तरह से डिजाइन किया है। सपोज अगर हमारे कैश का साइज 8 MB है तो वहां पे 8 MB का डाटा ही या 8 MB का प्रोसेसर ही प्रोसेस जो है वो रन हो सकता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता। सो इट्स साइज वेरी इन डिफरेंट सिनेरियोज, तो ये फिक्स नहीं होता, हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम मैपिंग फंक्शन की बात करें, मैपिंग फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी? मैपिंग फंक्शन बेसिकली जब हमारे पास नंबर ऑफ मेमोरी ब्लॉक्स भी हैं और नंबर ऑफ लाइंस भी हैं कैश के लिए हम लाइंस का वर्ड यूज करते हैं, ब्लॉक्स का नहीं करते। सपोज हमारा सारा का सारा जो कैश है उसकी सारी की सारी लाइंस जो है वो फिल हो गई, तो अब हमें मजीद डाटा जो है वो उसमें कैश में लाना है, तो हम कोई ना कोई चीज या कोई ना कोई इस तरह की टेक्निक्स होनी चाहिए जिसको हम फॉलो करते हुए अपना मेन मेमोरी से डाटा जो है वो कैश में लेके आ सकें। तो इसी वजह से एज देयर आर फ्यू कैश लाइंस देन मेन मेमोरी ब्लॉक्स एंड एल्गोरिथम इज नीडेड टू मैपिंग मेन मेमोरी ब्लॉक्स इनटू कैश लाइंस, फर्दर अ मींस is needed for determining which main memory block currently occupies a cache line. The choice of mapping functions dictates how cache is organized. तो हम हमारे जो मैपिंग फंक्शन है वो ये चीज डिसाइड करते हैं कि किस तरह से हमारा जो कैश की लाइंस हैं वो किस तरह का डाटा जो है वो ऑर्गेनाइज करेंगी और किस तरह करेंगी। यहाँ पे 3 टेक्निक्स है हमारे पास, एक है डायरेक्ट मैपिंग, एक है एसोसिएटिव और एक है सेट एसोसिएटिव। डायरेक्ट मैपिंग बेसिकली क्या होती है, अ पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी कैन मैप ओनली टू पर्टिकुलर लाइन ऑफ कैशे। मींस यहाँ पे हम बाउंड हैं कि हमारी जो एक ब्लॉक है मेमोरी का वो एक पर्टिकुलर ब्लॉक एक पर्टिकुलर लाइन के साथ ही मैप हो सकता है, अदरवाइज वो किसी और के साथ नहीं हो सकता। तो दिस इज द समहाउ वी कैन से डैट कि ये हमारा एक ड्रॉप बैक भी है इस मैपिंग में, तो जो कि ओवरकम हो जाता है। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। जिस तरह के ये हमारे पास मेन मेमोरी है 0 1 2 3 और यहाँ पे हमारे पास 0 1 जो है वो कैश की लाइंस है। अब यहाँ पे हमारे पास एक पर्टिकुलर ब्लॉक एक ही पर्टिकुलर लाइन में जाके मैप हो रहा है और उसमें एक फॉर्मूला यूज होता है 0 mod 2। 0 mod 2 जो है बेसिकली उसका अगर हम मॉड लें तो 0 आता है, इट्स मीन कि हमारा 0 ब्लॉक जो है वो जाएगा 0 लाइन पे। अगर हम 1 ब्लॉक की बात करें 1 mod 2 1 आता है तो 1 ब्लॉक जाएगा 1 लाइन पे। इसी तरह से सो ऑन हमारे जितने भी ब्लॉक्स हैं उनका मॉड लेके जो भी आंसर आता है वो उसी लाइन के अंदर जाके उनको मैप किया जाता है, और ये पर्टिकुलर ब्लॉक पर्टिकुलर लाइन में ही जाके मैप होगा, एनी अदर लाइन में जाके वो मैप नहीं हो सकता। ये थी हमारी डायरेक्ट मैपिंग की एग्जांपल।
फर्दर हम एसोसिएटिव मैपिंग की बात करते हैं। एसोसिएटिव मैपिंग में बेसिकली जो है जो ड्रॉबैक हमारे पास डायरेक्ट मैपिंग में आ रहा था वो इसमें ओवरकम हो जाता है, क्योंकि अ ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी कैन मैप टू एनी लाइन ऑफ द कैश दैट इज फ्रीली अवेलेबल एट दैट मोमेंट। मतलब हमारे जो नंबर ऑफ ब्लॉक हैं वो कैश की किसी भी लाइन में जाके मैप हो सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन। जो हमारा डिसएडवांटेज डायरेक्ट में आ रहा था वो यहाँ पे आके ओवरकम हो गया है कि फ्रीली जो है हम किसी भी ब्लॉक को किसी भी लाइन के साथ मैप कर सकते हैं। जिस तरह के यहाँ पे 0 है तो ये 1 के साथ है, 2 जो है वो 0 के साथ है, 1 भी वो 1 में जा सकता है, 3 भी 0 में, मीन्स एनी ब्लॉक कैन मैप इन एनी लाइन। सो वी मूव ऑन सेट एसोसिएटिव मैपिंग। यहाँ पे बेसिकली हमने जो है वो कैश के सेट्स बना दिए, ठीक है। जिस तरह के हमारे पास यहाँ पे 4 कैश लाइंस हैं तो यहाँ पे 2 के सेट्स बन गए, और cache lines are grouped into sets where each set contains a number of lines, and particular block of main memory can map only one particular set of cache. However, within that set, the memory block can map any cache line that is freely available. यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे जस्ट एक एडिशनल कॉन्सेप्ट आया है सेट्स का। कोई भी मेमोरी ब्लॉक किसी भी सेट की फ्री लाइन के साथ जाके मैप हो सकता है। जिस तरह के 0 mod 4 0, तो हमारे पास जो 0 है वो सेट जो हमारे पास 0 है उसके किसी भी लाइन में जाके मैप हो सकता है। इसी तरह से 1 mod 4 है तो 1 जो हमारा सेट है वो 1 सेट की किसी भी लाइन में हमारा B1 जो है वो जाके मैप हो सकता है। इसमें बेसिकली जस्ट यही कॉन्सेप्ट है सेट्स का। प्लेसमेंट एल्गोरिदम की बात करें तो हमारे पास वंस द कैश हैज बीन फिल्ड, जब हमारे पास कैशे फिल हो जाती है तो हम उसको किस तरह से फ्री करवाएं, किस तरह से जो है उसको फ्री करवा के न्यू डाटा उसके अंदर ऐड करें, तो ये हमें रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम बताता है। First of all, for direct mapping, there is no possible line for any particular block and no choice is possible। मतलब जब ये रिस्ट्रिक्ट है कि हमने एक पर्टिकुलर लाइन को एक पर्टिकुलर ब्लॉक के साथ ही मैप करना है, किसी और के साथ कर ही नहीं सकते। तो इसलिए ये जो रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम है ये आया है सेट एसोसिएटिव एंड सेट एसोसिएटिव टेक्निक्स के लिए, ठीक है। A replacement algorithm is needed to achieve high speed. Such an algorithm must be implemented in hardware. Recently, least recently used, least frequently, first in first out are some replacement algorithm। इन एल्गोरिदम्स को फॉलो करते हुए ये चीज डिसाइड की जाती है कि कैश के किस लाइन को हमने कब फ्री करवाना है और उसको किस तरह से हमने जो है अरेंज करना है, और मेमोरी का कौन सा ब्लॉक किस लाइन में जाके जो है वो मैप होगा। सपोज लीस्ट रिसेंटली यूज का मतलब है कि जो बहुत कम यूज किया गया है उसको आप रिप्लेस कर दें या उसको रिमूव करके उसमें नया डाटा जो है वो आप मैप करवा दें। इसी तरह से लीस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड एक एल्गोरिदम है और एक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इनके एल्गोरिदम और इनके कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए जो हमारे कैश के लाइंस हैं उनको फ्री करवा के तो उसमें जो है नया डाटा जो है वो हम ऐड करवा सकते हैं। उसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आ गया राइट पॉलिसी। राइट पॉलिसी बेसिकली क्या कहती है कि व्हेन अ ब्लॉक दैट इज रेजिडेंट इन द कैश इज टू बी रिप्लेस्ड, देयर आर 2 केसेस टू कंसीडर। इफ द ओल्ड ब्लॉक इन द कैश हैज नॉट बीन अल्टर्ड, व्हेन इट मे बी ओवररिटन विद द न्यू ब्लॉक विदाउट फर्स्ट राइटिंग आउट द ओल्ड ब्लॉक। मतलब कि हम डाटा ओवरराइट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन है इफ एट लीस्ट वन राइट ऑपरेशन हैज बीन परफॉर्म्ड on a word in that one line of cache, then main memory must be updated writing the line। कि अगर हमारे पास कैशे में कोई डाटा अपडेट हुआ है तो इट मस्ट ऑल्सो बी अपडेटेड इन मेन मेमोरी। ये हमारी राइट पॉलिसीज हैं 2। line size, the chunk of memory handled by the cache are called cache lines। The line size of these chunks is called the cache line size। कि हमारे पास कैश लाइन का साइज क्या है, either it's 32 bit, 64 bit or 128 bit। Number of caches. Number of caches means when caches are originally introduced, the typical system had a single cache. More recently, the use of multiple cache has become an मतलब जब कैशे का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया तो जस्ट सिंगल कैशे का जो था वो कॉन्सेप्ट था, लेकिन रिसेंटली हमारे पास मल्टी कैशेस का भी कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। इसमें 2 जो है वो
देयर आर टू डिजाइन इश्यूज सराउंडिंग नंबर ऑफ कैशेस, मल्टी लेवल एंड यूनिफाइड। मल्टी लेवल में हमारे पास हम लेवल्स पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, लेवल 1, 2, 3। द सिंपलेस्ट सच ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज टू लेवल कैशे विद द इंटरनल कैशे designated as level 1 and the external cache designated as level 2. There can also be level 3 more levels cache. This help reducing main memory accesses. यहाँ पे अब लेवल्स इसलिए बना दिए गए कि हमें जो है अगर लेवल 1 से डाटा नहीं मिल रहा तो 2 लेवल चेक करें, 2 लेवल नहीं से मिल रहा तो 3 चेक करें, अगर 3 से भी नहीं मिल रहा तो फिर लेवल 3 से हम जो है वो मेन मेमोरी से ब्लॉक ऑफ डाटा जो है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। यूनिफाइड वर्सेस स्प्लिट कैशे का कंसेप्ट था। इसमें अर्लियर ऑन चिप जब हमारे पास कैशे डिजाइन की गई तो एक ही सिंगल कैशे के ऊपर हमारे पास रेफरेंसेस और डाटा बोथ स्टोर होते थे, लेकिन जब हमारे पास कॉन्सेप्ट आया स्प्लिट कैशेस का तो ये दोनों चीजें जो है इंस्ट्रक्शंस और डाटा जो है एड्रेसेस और जो हमारे पास डाटा है वो सेपरेटली जो है वो स्टोर होना शुरू हो गया।